सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। वीडियो देखने वाले सभी भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा इस नए साल में आपके सभी दुखों को समाप्त कर दे और भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से नए साल में आपको ढेर सारी खुशियां प्राप्त हो और जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं वह महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपको प्राप्त हो। आज हम आपको शिवलिंग की संपूर्ण जानकारी देते हैं। शिवलिंग में जो राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ जो स्थान होता है, इस स्थान को गणेश जी का स्थान बताया गया है। यदि आप गणेश जी पर जल नहीं चढ़ा सकते या फिर माता पार्वती पर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप शिवलिंग पर यदि इस प्रकार से जल चढ़ाते हैं तो भी गणेश जी और 33 कोटि देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है। तो जो सीधे हाथ पर स्थान होता है वो है गणेश जी का स्थान। दूसरे नंबर पर जो उल्टे हाथ पर स्थान है वो है कार्तिकेय जी का स्थान। और ये जो बीच में मोटी सी लाइन है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। और जो ये जलाधारी है ये है माता पार्वती का स्थान जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है। ऊपर जो जलाधारी होती है वो जलाधारी महादेव की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली बारी, दो तली और देव, ये महादेव की 5 बेटियां हैं। ये जो स्थान यहाँ से नीचे गिरता है, बूंद बूंद पानी जो इस स्थान पर गिरता है वो जो स्थान होता है वो महादेव के गणों का स्थान होता है। जितने भी महादेव के गण हैं ये पूर्ण स्थान महादेव के गणों का होता है। और जो जल बह कर जाता है, जैसे यहाँ से जल बहकर जितनी दूर तक जो नाली बनी हुई होती है उस नाली में जितनी दूर तक जाता है तो इस नाली के दोनों तरफ 33 कोटि देवी देवता इस जल को ग्रहण करने के लिए बैठे रहते हैं। इस जल को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवी देवता बैठे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस नाली को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जल होता है उसमें इतनी एनर्जी होती है कि उससे उस जल का भी अपमान हो जाता है। तो इसलिए और 33 कोटि जो देवी देवता यहाँ बैठे होते हैं उनका भी अपमान होता है, इसलिए इस जल को कभी लांघा नहीं जाता। तो जब भी आप जल चढ़ाएं, किसी भी मनोकामना से यदि जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाएं। यदि कोई विशेष मनोकामना है उसके बाद माता पार्वती का जो हस्तकमल है उस पर जल चढ़ाएं और उसके बाद महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। जल समर्पित करते समय आपको महादेव की जो बेटी है 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दो तली और देव, इन 5 बेटियों का नाम लेना है। और उसके बाद जो आपकी मनोकामना है, जो विशेष से विशेष मनोकामना है, आपको उसका स्मरण करना है। और आपको ये मनोकामना केवल एक दिन बोलनी है, प्रतिदिन नहीं बोलनी। बस आप प्रतिदिन जल इस तरह से चढ़ाएं और मनोकामना केवल एक दिन बोल दे। भोलेनाथ 3 महीने में वो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आपके ऊपर कृपा बना कर रहे। हर हर महादेव।